जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए करने के 5 ऐसे फायदे जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। जी हां साथियों, आज आपको क्लियर हो जाएगा कि एमए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और करें तो किस सब्जेक्ट से करें। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि एमए करने के क्या फायदे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करेंगे कि एमए करने के क्या क्या फायदे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो आपका एमए के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट। साथियों, ये आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है तभी आप एमए कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, यानी कि आपने अपने ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स किया है तो आप एमए कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैटर करता है कि आप किस सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट से आप एमए कर पाएंगे, तो कुछ एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट है उनसे आप एमए कर सकते हैं। एमए जो होता है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से होता है। जैसे आपको बीए में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यानी कि आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, इसी तरीके से एमए में कोई भी आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे आप एमए हिंदी से करेंगे, हिस्ट्री से करेंगे, ज्योग्राफी से करेंगे, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आपका एमए किया जाता है। और एमए जो आपका है वो तीनों ही मोड में आप कर सकते हैं। रेगुलर भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं और डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं साथियों एमए करने के फायदे। तो साथियों, सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज एमए का यह है कि आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। जब आप एमए कर लेते हैं तो उसके बाद में आप पीजीटी के जो फॉर्म आते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना एमए किया है उस सब्जेक्ट के पीजीटी के फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी कि आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी फॉर्म आते हैं, चाहे वो पीजीटी का हो या कोई और फॉर्म हो, वो आप भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आप हो जाते हैं। अब बात करें साथियों दूसरे एडवांटेज की, तो दूसरा एडवांटेज है साथियों, जब आप अपना एमए कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। यानी कि यदि आप एमए अपना कर लेते हैं और उसमें आपका 55% मार्क्स होते हैं तो उसके बाद आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। बात करें साथियों तीसरे एडवांटेज की, तो तीसरा एडवांटेज है साथियों, यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है, यानी कि आप उसमें अपना अच्छा स्कोर करते हैं यूजीसी नेट में, तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद में 2 साल मिलेगा फिर आपको एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो यानी कि 5 साल तक आपको पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। और 5 साल में लगभग ये अमाउंट जो मिलता है आपको 25 लाख रुपए के पास अमाउंट मिलता है, जिससे आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर सकते हैं। तो साथियों तीसरा एडवांटेज बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब बात करें साथियों फोर्थ एडवांटेज की, यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्लियर नहीं होता है और आप अपना पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एमए के डायरेक्ट बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर सकते हैं। पहले आपको एमफिल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट एमए के बाद अब क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो साथियों बात करेंगे फिफ्थ एडवांटेज की, लेकिन उससे पहले साथियों यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों बात करते हैं फिफ्थ एडवांटेज की। तो साथियों फिफ्थ एडवांटेज ये है साथियों कि यदि आप वर्किंग में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो भी आप एमए कर सकते हैं। यानी कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप प्राइवेट जॉब में ही हैं, और या फिर आप कोई और स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप क्या करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस से या प्राइवेट से एमए कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप प्राइवेट से या डिस्टेंस से कर सकते हैं। जो आपकी डिग्री होगी पूरी तरीके से मान्य होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे घबराते हैं कि हम प्राइवेट से करेंगे या डिस्टेंस से करेंगे तो क्या जो हमारी डिग्री होगी वो मान्य होगी या फिर नहीं होगी, गवर्नमेंट में हम अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो साथियों इसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी कर दिया था कि आप प्राइवेट से करें, रेगुलर से करें, आप किसी भी मोड में पढ़ाई करें, तो जो आपकी डिग्री की वैल्यू है पूरी तरीके से मान्य होगी, बराबर होगी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। बस आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी सही होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। तो साथियों आई थिंक आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।